2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रीट लेवल 2 में रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया और इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने युवा बेरोजगारों से जानकारी साझा करते हुए ये कहा था कि या तो फरवरी के अंत में या मार्च के पहले सप्ताह में 1 गुना का परिणाम जारी करते हुए होली से पहले नियुक्ति की सौगात दी जाएगी। लेकिन अब होली भी निकल चुकी है, लेकिन 1 गुना का परिणाम का जो इंतजार है वह अभी भी किया जा रहा है। एजुकेशन नगरी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि शैडो पोस्ट को लेकर शिक्षा विभाग कोई मंथन कर रही है और इसी मंथन के चलते शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल 1 गुना परिणाम पर होल्ड कर दिया गया है, यानी कि अभी उसको जारी होने में वक्त लग सकता है। ऐसे में अब प्रदेश के युवा बेरोजगार एक बार फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह और उसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में 1 गुना का परिणाम जारी करने की बात कही थी, लेकिन ये परिणाम कहां अटक गया। जब युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि इस पर कानूनी राय ली जा रही है, क्योंकि ये सभी को पता है कि जिस हिसाब से कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट लेवल 2 में 18 सवालों को बदलते हुए रिवाइज परिणाम जारी किया और वह सभी पदों पर जारी किया गया। पहले 2 गुना परिणाम जारी किया और उसके बाद स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया। अब स्कोर कार्ड जारी करने 2 गुना परिणाम जारी करने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि 2 गुना के परिणाम में कई चयनित शिक्षक भी शामिल नहीं है, जिसके चलते ये भर्ती फिर से कोर्ट में अटकती हुई नजर आ रही है और जो चयनित शिक्षक हैं वो कोर्ट में जा भी रहे हैं अपने हक, यानी कि पिछले 1 से 1.5 साल से वह नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से हटने का डर उनको सता रहा है, जो उनको कोर्ट ले जाकर खड़ा कर रहा है। अब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज एक ही बात कह रहे हैं कि वो कानूनी राय ले रहे हैं। अब ये कानूनी राय क्या है? इस कानूनी राय के चक्कर में 1 गुना का परिणाम अटकता हुआ नजर आ रहा है। कानूनी राय ये ली जा रही है कि यदि 1 गुना का परिणाम जारी होता है और शिक्षा विभाग यानी कि सरकार शैडो पोस्ट क्रिएट करने का फैसला लेती है तो ये शैडो पोस्ट कितनी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि 18 सवाल बदलने के बाद 1260 का एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आ गया है कि 1260 चयनित शिक्षकों पर इसका असर पड़ रहा है। 1260 चयनित शिक्षक नौकरी से बाहर होंगे और उनकी जगह पर जो सवाल बदलने के बाद अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं वो अंदर आएंगे। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जो चयनित शिक्षकों के फेवर में हैं, वह उनको नौकरी से नहीं हटाने के लिए एक मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। ऐसे में यदि ये भर्ती दोबारा कोर्ट में अटकती है तो सरकार के सामने कितने शैडो पोस्ट क्रिएट करने की चुनौती रहेगी। और ये शैडो पोस्ट यदि जो नए अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हो रहे हैं उनके लिए क्रिएट की जाती है तो ऐसे में बोर्ड की ओर से स्कोर कार्ड और रिवाइज रिजल्ट जो सभी पदों पर जारी किया गया है उसमें साफ हो गया है कि किस अभ्यर्थी यानी किस चयनित और किस अभ्यर्थी के कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो भी एक टेंशन का विषय बन चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि रिवाइज परिणाम जो 1 गुना का आने वाला है उसमें कानूनी जो राय ली जा रही है उसकी वजह से ही ये 1 गुना का परिणाम और कितना अटकता हुआ नजर आता है। और यदि बिना कानूनी राय के 1 गुना का परिणाम जारी होता है तो ऐसे में यह भर्ती फिर से कोर्ट में चली जाएगी और इसको पूरा होने में कितना वक्त लगेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।